जय सिया राम। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी तो सब सुख प्रदान करने वाले हैं और हम लोग की कोशिश भी यही है कि ये बातें सबके हृदय में घर कर जाए कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है 16 अप्रैल को और जन्मोत्सव को लेकर भी ढेरों तैयारियां लोगों ने कर रखी हैं। बहुत से लोगों की जिज्ञासा है कि उस दिन हम किस प्रकार से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएं और ये सब बताने के लिए हमारे सामने आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, चूँकि ये जन्मोत्सव है, धूमधाम से जाहिर सी बात है भक्त मनाना चाहेंगे हनुमान जी की, क्या बताने जा रहे हैं जन्मोत्सव को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा दर्शकगण को कि हनुमान जी का जन्म उत्सव वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। शास्त्रों में इस तरह का वर्णन है, जो भी शास्त्र का कारण रहा हो। आई कांट से एनीथिंग। कुछ ऋषि मुनियों ने इसको माना है, कुछ ऋषि मुनियों ने उसको माना है। एक तो चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है, दूसरी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी मनाई जाती है, नरक चतुर्दशी जिस दिन होती है। लेकिन ज़्यादा महत्ता इसकी चैत्र पूर्णिमा के दिन का ही है और इस चैत्र पूर्णिमा 16 तारीख को शनिवार के दिन को पड़ रहा है। वैसे तो उस दिन हम भी मनाएंगे अपने घर के सामने पार्क में, आपको इनवाइट कर भी दिया कि हनुमान जी सुंदरकांड वगैरह भी हो गए, भंडारा वगैरह भी करूँगा। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विधि विधान के विषय में पंडित जी लोगों ने तो बताया भी होगा, सब जगह से आती है। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि उस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए। जी देखिए, हनुमान जयंती के दिन आप लोग नहा धोआ के साफ़ सुथरा होकर हनुमान जी का सारा श्रृंगार वगैरह की व्यवस्था करें। हनुमान जी के जितने भी श्रृंगार से संबंधित चीज़ें हैं, उनका लंगोट से लेके, जनेऊ से लेके और उनके लिए चमेली का तेल, देसी घी का दान करना, ये सब चीज़ मंदिर में आप दीजिए। पंडित जी को पूरा व्यवस्था कीजिए। हर जातक से निवेदन है कि उस दिन एक महावीर जी के नाम पर जय श्री राम का झंडा अपने घर में भी लगाएं और मंदिरों में भी लगाएं। घर घर में जय श्री राम की गूंज हो। हनुमान जी श्री राम जी के नाम पर बहुत खुश होते हैं। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जब मैं थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछ आ रही थी मेरे मन में आया कि जब वो अपने दिल के अंदर भगवान श्री राम को बसा सकते हैं हनुमान जी, तो हम इन्हीं को क्यों ना बसा लें अपने अंदर। एक जिद सी हो गई, तो मैं हनुमान जी की शुरू कर दिया आराधना। मतलब जी जी बिल्कुल। और मेरे को अपना इतना विश्वास है कि मैं अपने दिल में ही रखता हूँ उनको। अब मेरा हर काम सॉल्व भी करते हैं। कई क्रिटिकल पोजीशन लाइफ में आती है और हनुमान जी को अगर दिल से मैं याद कर दूं तो मेरा काम सॉल्व हो जाता है। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे। अच्छा, चूँकि बाई प्रोफेशन हम एस्ट्रोलॉजर हैं ही, कई बार ऐसी पेचीदा केस आ जाती है, 2 बार 3 बार में भी कई बार हमें सफलता नहीं मिलती है किसी केस में। वैसे तो मेरी प्रेडिक्शन वगैरह 80 से 90% के बीच में एकदम करेक्ट आती है। कहीं गाड़ी फंस जाती है। हनुमान जी को तहे दिल से मैं अगर स्मरण करता हूँ तो मैंने क्या देखा है, धक्का लग जाती है। मैंने उनमें एक खासियत है। तो उस दिन के लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बताना चाहूँगा जी। जनता जनार्दन को इससे करें, बड़ा सुंदर होगा। जिस जनता के मन में कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई दुर्लभ चीज़ है जो बहुत दिनों से नहीं आ रही है, तो मैं पीछे भी यहाँ पे कई एपिसोड में भी बता रहा हूँ। 11 पत्ता पीपल का ले लें, उस पर जय श्री राम लिख दें और कलावा लाल मोली से बांध के एक माला तैयार करें। मंदिर में तो उस दिन भीड़ भाड़ होगी, तो अपने घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के सामने 24 घंटे के लिए उनके गले में डाल दीजिए। जिस कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो गुलाब का फूल की माला बना लें, लाल रोली से चाहे लाल रेशम के धागे से उसको बना लें। हनुमान जी की आराधना करें, किसी जेंट्स से उनके गले में डलवा दें, पंडित से डलवा दें, क्योंकि लेडीज हनुमान जी के गले में माला नहीं डालती है। ये आप कर दें। कोई सिंदूर लेके जाए, कोई देसी घी लेके जाए, कोई सक्षम है तो सारी चीज़ें लेके जाए। अब देखिए, मैं बताऊं, मंगलवार या हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर गोपी चंदन की 9 टिकिया लेकर केले के पेड़ पर पीले धागे से टांग दिया जाए तो धन का लाभ होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कैसी बात है जी। विष्णु जी का है केला,
पीला रंग विष्णु जी का है। गोपी चंदन का टिकिया आपको लेना है और ले जाके मंगलवार को 9 टिकिया उसको बांध के केले के पेड़ पर पीले धागे से टांग देना है। तो क्या देखेंगे कि धन का लाभ होगा। लेकिन उसी दिन टांगना इसलिए है कि उस दिन हनुमान जी का जन्म दिवस है। बहुत सौभाग्य की बात है कि इस कलयुग के जीवंत और इस कलयुग की रक्षा करने वाले इस धरती पे हनुमान जी हैं और उनका उस दिन जन्म का दिवस है। और मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो भी जनता हनुमान जी को तहे दिल से उस दिन याद करेगा, हनुमान जी उसके पास रहेंगे, चाहे जिस रूप में हो, जिस वेश में हो, आएंगे जरूर। जहाँ जहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा, जहाँ जहाँ रामायण पाठ होगा, जहाँ जहाँ हनुमान जी के विषय में चर्चाएं होगी, हनुमान जी जरूर रहेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे अपने पर विश्वास है और अपने भक्ति पर विश्वास है। आप तहे दिल से हनुमान जी का स्मरण कीजिए जी। हनुमान जी ही तो ऐसे हैं कि संकट में आपके साथ खड़े हैं। जब सब लोग साथ छोड़ देता है, अपने नाते रिश्तेदार, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, सारे लोग, किसको याद करते हो? परमपिता परमेश्वर हनुमान जी को। हनुमान जी साथ में है, संकट मोचन इसीलिए कहेंगे। और इनके विषय में कहा भी गया है, ना से रोग हरे सा पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कहीं डर सता गई तो क्या कहा जाता है? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। ये ओ महावीर हैं, ये महाबली हैं। जी जी। और इसलिए आचार्य जी से जब बातें हो रही थी तो हम लोगों ने कहा कि हनुमान जयंती कहना ठीक नहीं। हनुमान जयंती तो बोला ही नहीं जाता। हनुमान जन्मोत्सव जयंती तो है, उसकी मनाई जाती है जो इस धरा पे नहीं है। हनुमान जी तो हैं यहीं पे, हनुमान जी तो यहीं पे हैं। वो गए कहाँ हैं? जयंती उनकी मनाई जाती है जो मर चुके हैं, मृतक हैं, जो चले गए इस धरा, जो चले गए जी। ऐसा नहीं, हनुमान जी आज भी हैं और इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जी बिल्कुल, कई लोगों ने साक्षात दर्शन दिया है। अच्छा, अब सेकंड आपको टिप्स बता रहा हूँ। एक नारियल पर कामिया सिंदूर, सिंदूर के कई तरीके हैं। एक कामिया सिंदूर आप पूजा की दुकान से ले लेंगे, मौली अक्षत चढ़ाकर पूजा करें, उससे हनुमान जी को चढ़ा दें, आपका धन लाभ का योग बन जाएगा जी। उसी दिन करना है। उस दिन हनुमान जी के जन्म के समय में राम दरबार सामने रखें, राम परिवार की तस्वीर रखें, माँ अंजनी की तस्वीर जरूर रखेंगे जिसमें हनुमान जी को उन्होंने गोद में रखा है, क्योंकि उनका जन्म दिवस है। माँ अंजनी को नहीं भूलेंगे आप। और यही हनुमान जी हैं जिसे हम लोगों शिव जी का रुद्रावतार माना जाता है। पवन के सुत हैं, पवन की गति से आपके साथ रहेंगे। आप जैसे ही याद करेंगे वैसे ही रहेंगे। जिन कन्याओं की शादी में बहुत बाधा आती है, मैंने बोला ना कि लाल फूल, खासकर गुलाब के फूल से वो कर दें, और वो केवड़े क्या इत्र उस दिन मंदिर में जरूर डोनेट करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। केवड़े का इत्र? हाँ जी, हाँ जी, केवड़े का इत्र बड़ा फायदा करेगा। उस दिन माथे पर चंदन और कलाई में मौली बांधने से भी निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जिस आदमी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो उस दिन करें। अब सुनिए सेकंड बात, मैंने पहले कई बार बताया है कि जिस आदमी के ऊपर बहुत कर्ज हो, अब कर्ज छूटने का नाम ना ले, वो हनुमान जी के सामने ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ करें। करते आ रहे हैं अभी तक 35% लोगों का, जो मैंने बताया है, लोगों का है कि हाँ जी हमारा समाप्त हो गया, या रास्ते निकल गए, थोड़ी बहुत रह गई है। लेकिन परसेंटेज देखा जाए तो अभी भी बहुत लोगों का कर्ज समाप्त नहीं है, किसी किसी के उसमें भी रास्ते आ गए हैं। वैसे लोगों को उस दिन हनुमान जी के जन्म के दिन माँ अंजनी को याद करें, हनुमान जी को याद करें, श्री राम जी को याद करें और नाक रगड़ के क्षमा करें कि हे प्रभु कहीं कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है, कोई लापरवाही हुई है, हमें क्षमा करें, हमारे कर्ज को समाप्ति का रास्ता दे दें। भाई ये तो आप भी जानते हो कि हनुमान जी आगे हाथ से तो आपको पैसा देंगे नहीं कि ये लीजिए आपका समाप्त हो जाए। एक मार्ग प्रशस्त होगा आपका, एक ऐसा मार्ग बना देंगे कि आपका पूरा का पूरा चीज़ें समाप्त होनी शुरू हो गई और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब कच्ची घानी का सरसों तेल के दीपक में लौंग डालकर अगर शनिवार और मंगलवार या हनुमान जी के जन्म के दिन में आरती की जाए तो उससे भी धन और घर में सुख बढ़ता है और क्लेश मिटता है। जिस परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश हो, आपस में लोगों का विचारी मतभेद हो, उस दिन ये लौंग डाल के कच्ची घानी के सरसों तेल का
दीपक जरूर जलाएं और हनुमान जी के सामने जलाएं। कुछ लोग उस दिन 11 बार हनुमान जी का पाठ करेंगे, कुछ लोग 100 बार करेंगे, कुछ लोग 100 बार। देखिए 100 बार का रिवाज जो है वो कोई जेल में बंद है, जमानत नहीं है या किसी बंधन में फंस गया उसके लिए है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख हुई, महाविपत्ति से व्यक्ति निकल जाता है, किसी बंधन में है तो। जनरल केस में 108 का ही रिवाज है, प्रचलन है, ये शास्त्रों में बताई गई है, तो 108 करेंगे। ठीक है। अब 7 पत्ता अशोक का प्रति मंगलवार या शनिवार को मंदिर में रख कर पूजन करें और उस पुराने पत्ते को पीपल की जड़ में ले जाकर रखें। तो उस दिन भी अशोक का पत्ता हनुमान जी के पास जरूर रखना चाहिए। हनुमान जी को लाल चीज़ बहुत पसंद है, लाल लड्डू पसंद है। कई लोग बेसन के लड्डू भी जाए, बेसन के लड्डू भी उन्हें पसंद है। हनुमान जी को उस दिन चढ़ाइए। लेकिन हनुमान जी का झंडा अगर आपने चढ़ा दी, आपके भी समाज में और जहाँ भी आप रहते हैं आपका झंडा बुलंद रहेगा। ये मेरा आपको है। ब्रह्म स्थान पे, घर के ब्रह्म स्थान यानी सेंटर प्लेस ऑफ योर हाउस, केंद्र बिंदु, वहाँ पे एक हनुमान जी का पताका लगा दीजिए। अगर संभव नहीं है तो एक उस दिन गमला रखिए, उस गमले में हनुमान जी को, जैसे हम लोग के ज़माने में हर आंगन में हनुमान जी का एक पताका हुआ करता था, चबूतरा, और उसमें लगा दिया, एक चबूतरा रहता था और वहीं पे एक तुलसी जी का वो रखा जाता है, तुलसी जी लगाई जाती थी बीच आंगन में। बल्कि इस पे कई बातें भी आई है कि मैं तुलसी तेरे आंगन की शोभा होती थी तुलसी, और आंगन की शोभा हनुमान जी का ध्वज हुआ करता था, आप वहाँ लगाइए। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बाण का पाठ कीजिए। जिस आदमी ने भी आपको सताया हो, आपके ऊपर जुल्म ढाहा हो, आपका कोई चीज़ हड़प लिया हो, आप उस दिन हनुमान जयंती के दिन, जन्मोत्सव के दिन आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। हर तरह से आप निराश हैं, धोखा खा गए हैं, आपका भाग्य जग नहीं रहा है, कहीं से भी मैंने भाग्य जग नहीं रहा है। पहले तो आप क्षमा याचना कीजिए कि मेरे को किस पापों का दंड मिला है, क्षमा याच कीजिए और जय श्री राम का नारा लगाइए। उसके बाद हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर आप प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी जरूर सुनेंगे। अंजनी के लाला में इतनी खासियत है, इतनी विशेषताएं हैं कि जिसकी एक रामायण भी लिख दी जाए वो कम है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी में इतनी खासियत है। और रात में भोजन के उपरांत चांदी के कटोरी में कपूर और लौंग रख के घर के मंदिर में जरूर जला दीजिएगा। दिन में आप हनुमान जी का जैसे भी हमने बताया वैसे करिए। उसके बाद रात के टाइम में खाना वाना खाने के बाद चांदी के कटोरी में कपूर और लौंग लेकर घर के मंदिर में जला दें। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे, आपके घर में सुख और खुशी की वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। जिस माता और बहनों को संतान की कामना है वो अंजनी माता का भी उस दिन पूजन करें, स्मरण करें हनुमान जी के सामने। भगवान ने चाहा आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी जी, आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। जिसके मन में कोई भवन भूमि प्लॉट लेना है, किसी कारण से बार बार आपको दिक्कत आ रही है, हनुमान जी की उस दिन पूजा करें। एक अनार का पेड़ लें, स्मरण करें, उसको गमले को ले जाकर अपने घर में रख लें कहीं भी सुरक्षित जगह पे, और ये प्रार्थना करें कि जिस दिन हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी उस दिन मैं ले जाके इस गमले को, माने इस अनार के पौधे को हनुमान मंदिर में लगा दूंगा या लगा दूंगी, जो भी आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे हनुमान जी। जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा हो उस बच्चे को लाइए हनुमान जी के जहाँ पे भी पूजन हो रहा है, हनुमान जी के जन्म के समय में ये जो यज्ञ हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, पाठ हो रहा है, वहाँ पर लाइए और उस बच्चे के हाथ से एक रामायण पंडित जी को दे दीजिए। आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। बच्चे के ऊपर माँ सरस्वती की भी कृपा आएगी और हनुमान जी हैं, बल बुद्धि विद्या के देवता है हनुमान जी। जी। हनुमान जी सुनने लगेंगे। जिस आदमी डिप्रेशन में रहता हो या बहुत भय खाता हो, काफ़ी कंफ्यूज हो, अशोक के पत्ता ले आकर मंदिर में दिलवाइए हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन, उसको बहुत लाभ मिलेगा। जिस आदमी जिस जेंट्स का या लेडीज का जैसे कि संबंध विच्छेद हो गया है, जैसे पति ने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया,
वो उस दिन अनार का निकाल के छील के अब पूरा मंदिर में बांटे, जितने भक्तगण हैं सबको बांटे, और गुड़ की डली मंदिर में रखें और थोड़ा सा गेहूं भी डाल दें, अच्छा, गीला करके। आप क्या देखेंगे कि उन लोगों के संबंध का विच्छेदन जो है कम होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी के सामने करें। जिस आदमी के घर में बार बार मैंने बहुत ज़्यादा इनकम तो ठीक है, इनकम का फ्लो सही है, और उसका व्यय भाव खुला हुआ है, एक्सपेंसेज हाउस खुला हुआ है, जिसको बोलते हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में द्वादश भाव, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, पैसा ठहरता नहीं है, सेविंग पावर है। हनुमान जी के पूजन करिए, अब कुबेर जी की तस्वीर वहाँ रखिए, प्रणाम कीजिए, उस कभी कुबेर जी की तस्वीर को अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाकर लगा दीजिए, सेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके यहाँ पैसा का फ्लो जो है बैलेंस में बनना शुरू हो जाएगा। तो हनुमान जी में इतने गुण, अब हनुमान जी के कितनी गुण गिनाई है, आप पूरी हनुमान जी का 40 चालीसा में क्या है, 40 गुण में दिया गया है, पूरा का पूरा सुंदरकांड आप पढ़ लीजिए, लाभ ही लाभ है। जिसकी रोजी रोजगार नहीं आ रही है, किसी कारण से नौकरी छूट गई है, वो हनुमान जी को उस दिन सुंदरकांड जरूर करे। जी हाँ बिल्कुल, उस दिन सुंदरकांड करें। आपके मन में कोई भी इच्छा है, आप एक प्रतिज्ञा लीजिए, प्रण कीजिए कि मैं 11 बार, 21 बार या 100 बार या 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। आप पढ़िए। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है किसी भी तरह की, तो उस दिन उसको हनुमान बाबू सुनाइए, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। भाई पूजा करते वक्त ध्यान रखना है, दीपक जरूर जलाना है, और हनुमान जी की पूजा से पहले राम जी की पूजा हो जानी चाहिए, और किसी भी देवता की पूजा से पहले गणेश जी का स्मरण होना चाहिए। हाँ, जो सामान्य जो नियम है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद रखते हो, जानते भी हैं। हाँ जी, तो गणेश जी की पूजा हो जाए, उसके बाद जय श्री राम बोलिए, सीताराम बोलिए, उसके बाद फिर हनुमान जी का पूजा कीजिए, क्योंकि हनुमान जी जब तक राम जी की नहीं पूजेंगे हनुमान जी खुश ही नहीं होते। जी जी जी, आप उनका करिए। अब आपको बताया मैंने, विद्या के लिए बता दिया, धन के लिए बता दिया, जमीन, प्लॉट, मकान जो भी आपको चाहिए, नौकरी रोजगार के लिए बता दिया, लड़की की शादी के विषय में भी बता दी, घर के क्लेश के ऊपर भी बता दी, और आप बताइए और क्या चीज कमी यानी आपने तो सारा कुछ, और ये तो वो दिन है कि जो भी मनोरथ आपका है सब पूर्ण हो जाता है, सारा पूरा तो करेगा। आपने सारे उपाय बताए, और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा तो अपने आप में काफ़ी, और हनुमान जी तो ऐसे जिनकी महिमा का कोई क्या बखान करे। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगाए। भगवान राम ने कहा कि शास्त्र शेषनाग भी आपका गुणगान नहीं कर सकते, और ऐसे कह करके उन्होंने गले लगा लिया। तो ऐसे हनुमान जी प्रेम से, भाव से आप भजें, और आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं वो सब करें, निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। और वैसे ही बहुत सारे मैसेज आचार्य जी आते भी हैं कि ये जो उपाय बताए जाते हैं हनुमान से जुड़े हुए, एक तो आस्था बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, बहुत विश्वास बढ़ता है, और दूसरा ये है कि जो लोग ये करते हैं विश्वासपूर्वक, उनको फलों की प्राप्ति भी होती है। ये जो 4 फल हैं, जो सबसे पहला व्यक्ति जो कामना रहती है वो तो सांसारिक फल, अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हालांकि ये चारों का संतुलन बनना जरूरी है। एक विद्वान पंडित जी से बातें हो रही थी तो बता रहे थे कि व्यक्ति जो दायक फल 4 कहता तो है, लेकिन उसमें से चारों फल लेना नहीं चाहता, 2 फल पे उसके ज़्यादा ध्यान होता है। अर्थ मिल जाए, काम मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, पैसा मिल जाए, यह धर्म और मोक्ष भी जरूरी है, और इसका संतुलन होना बहुत जरूरी है। देखिए मेरा यही कहना है जनता से कि उस मन जो नई बात बताए, देखिए हर पंडित जी लोग बताते ही हैं, अच्छी बात भी बताते हैं। झंडा जरूर घर के ब्रह्म स्थान पर लगाइए, हनुमान जी का झंडा होना चाहिए। आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, कोठी में रह रहे हैं, छत ऊपर है, कहीं कोई बात नहीं, आप एक गमला लीजिए, गमले में एक छोटा सा झंडा हनुमान जी के नाम से उस दिन रखिए, उस दिन कम से कम बीचों बीच में रखिए, सेंटर प्लेस पे, ब्रह्म स्थान पे, और हनुमान मंदिर में जाके एक झंडा जरूर लगवा दीजिए, अपने परिवार के तरफ से झंडा लगा दिए, चाहे उनके मेन मंदिर के गुंबद पे ऊपर लग जाए, जैसे भी हो। आप क्या देखेंगे कि आपका झंडा बुलंद हो गया, आपकी नेम एंड फेम सब कुछ मिलना शुरू हो गया, और समाज में आपकी बल्ले बल्ले, ये मैं बता रहा हूँ। अंजनी माता को जरूर पूजिएगा। जिस माता बहनों को अपने संतान चाहिए, या संतान होते हुए भी सुख नहीं होता कई लोगों को, वो अंजनी माँ का स्मरण जरूर करें। जिसके
जिस घर के गार्जियन को अपने बच्चों में ओबिडेंसी नहीं हो, माने आज्ञाकारी न हो, और रामायण का उस दिन पाठ जरूर करवा लें। जी जी आचार्य, तो हम समझते हैं कि जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जो भक्त हैं उसको धूमधाम से मनाएंगे, श्रद्धापूर्वक मनाएंगे, और जो हनुमान जी की नित्य पूजा जो करते हैं उस पूजा को करते हुए भक्ति भाव से आप जो भी उपाय बताए हैं आचार्य जी ने आप करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हम भी यही कामना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो और हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएं और आप धन्य हो जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग सदा सुखी रहें। आप लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप पे बरसे, भगवान राम की कृपा बने, आप सदा सुखी रहें, धनी रहें, निरोगी रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। जय श्री राम।